हम अक्सर सामने की सड़क पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ढलती रोशनी में क्षितिज का पीछा करते हैं, लेकिन डामर के नीचे 1 अरब साल पुरानी कहानी हमारे संसार की गहरी चमकती परतों में छिपी है। आज हम एक ऐसी कहानी शुरू करने जा रहे हैं जो सिर्फ पेट्रोल और डीजल की नहीं है, बल्कि करोड़ों साल पुरानी धरती की गहराइयों में छिपे एक रहस्य की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें ये समझाती है कि जब आप अपनी बाइक स्टार्ट करते हो या जब कोई ट्रक सड़क पर दौड़ता है, तो असल में उसके पीछे कितनी लंबी प्राकृतिक यात्रा छिपी होती है। कल्पना करो, आज से लगभग 30 से 40 करोड़ साल पहले की दुनिया। उस समय ना कोई इंसान था, ना कोई शहर, केवल घने घने जंगल, विशाल दलदल और अनंत समुद्र। इन समुद्रों में अरबों खरबों की संख्या में सूक्ष्म जीव रहते थे, जिन्हें हम प्लैंकटन कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखाई भी नहीं देते, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि पूरी पृथ्वी की ऊर्जा का आधार बन गए। अब सोचो, हर दिन इनमें से लाखों करोड़ों जीव मर रहे हैं और समुद्र की तलहटी में जमा हो रहे हैं। धीरे धीरे इन पर मिट्टी, रेत और चट्टानों की परतें चढ़ती चली जाती हैं। अब यहाँ से शुरू होती है असली साइंस। जैसे जैसे ये परतें बढ़ती हैं, नीचे दबे इन जीवों पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी स्पंज को पानी में दबाते हो तो उसमें से पानी निकलता है। उसी तरह धरती का दबाव इन ऑर्गेनिक पदार्थों को कंप्रेस करता है। लेकिन यहाँ सिर्फ कंप्रेशन नहीं होता, बल्कि केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। ऑक्सीजन की कमी में ये जीव सड़ते नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्म होते हैं और लाखों सालों में ये धीरे धीरे केरोजन नाम के पदार्थ में बदल जाते हैं। और जब टेम्परेचर और प्रेशर और बढ़ता है, तो यही केरोजन बदलकर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस बन जाता है। अब सोचो, ये तेल कहीं एक जगह जमा नहीं होता, बल्कि पोरस रॉक्स के बीच फैल जाता है, जैसे पानी मिट्टी में फैलता है। लेकिन अगर ऊपर कैप रॉक ना हो, तो ये तेल बाहर निकल जाता है। इसलिए जहाँ ऊपर हार्ड रॉक की लेयर होती है, वही ऑयल ट्रैप बनता है। अब सवाल आता है कि इंसान को ये सब कैसे पता चला? तो इसके लिए एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल समझो। जैसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से शरीर के अंदर देखता है, वैसे ही जियोलॉजिस्ट साइस्मिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। वो जमीन के अंदर साउंड वेव्स भेजते हैं और उनके वापस आने के पैटर्न से पता लगाते हैं कि नीचे क्या है। अब जब ऑयल फील्ड का पता चलता है, तो वहाँ ड्रिलिंग शुरू होती है। ड्रिलिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एक रिग को इंस्टॉल करने में करोड़ों रुपए लगते हैं। इमेजिन करो, एक बहुत बड़ा टावर जो लगातार घूमता हुआ धरती को काट रहा है। ड्रिलिंग मड नाम का लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है, जो ड्रिल को ठंडा रखता है और कट हुए पार्टिकल्स को बाहर लाता है। जैसे ही ड्रिल ऑयल रिजर्वॉयर तक पहुंचती है, अगर प्रेशर ज्यादा है तो ऑयल खुद ऊपर आने लगता है। जैसे सोडा बोतल खोलते ही गैस बाहर निकलती है। लेकिन कई बार प्रेशर कम होता है, तो पंप जैक का इस्तेमाल किया जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, एक मशीन ऊपर नीचे हो रही होती है, वही पंप जैक है। अब जो ऑयल निकलता है, वो ब्लैक, थिक और डर्टी होता है। इसे सीधे गाड़ी में नहीं डाला जा सकता, इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है। रिफाइनरी एक ऐसी जगह है जहां साइंस और इंजीनियरिंग का कमाल देखने को मिलता है। यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर होता है, जो कई मंजिल ऊंचा होता है। क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और फिर इसके वेपर्स टावर में ऊपर उठते हैं। अलग अलग हाइट पर ट्रेस होती है, जहाँ अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एलपीजी सबसे ऊपर निकलती है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। उसके नीचे पेट्रोल, फिर केरोसिन, फिर डीजल और सबसे नीचे हेवी ऑयल और बिटुमेन। यही बिटुमेन सड़कों में इस्तेमाल होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझो, पेट्रोल और डीजल सिर्फ अलग अलग फ्रैक्शंस नहीं है, बल्कि इनके मॉलिक्यूल्स भी अलग होते हैं। पेट्रोल में छोटे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो जल्दी जलते हैं, इसलिए ये स्पार्क इग्निशन इंजन्स में इस्तेमाल होता है। जबकि डीजल में बड़े हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कंप्रेशन से जलते हैं, इसलिए डीजल इंजन्स अलग तरीके से काम करते हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक बाइक चला रहे हो, तो उसमें पेट्रोल इंजन होता है, क्योंकि आपको स्पीड और क्विक एक्सेलरेशन चाहिए। लेकिन अगर एक ट्रक है जो भारी सामान ले जा रहा है, तो उसमें डीजल इंजन होगा, क्योंकि उसे ज्यादा टॉर्क और एफिशिएंसी चाहिए। अब इस पूरी कहानी का एक डार्क साइड भी है। जब हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं, तो CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। इमेजिन करो, एक शहर जहां हजारों गाड़ियां एक साथ चल रही हैं, वहां की हवा धीरे धीरे जहरीली हो जाती है।
यही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और मौसम बदल रहा है। इसलिए दुनिया अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। लेकिन फिर भी ऑयल की डिमांड खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एयरप्लेन्स, शिप्स, इंडस्ट्रीज अभी भी हेवीली ऑयल पर डिपेंड है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, दुनिया के कुछ सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स मिडिल ईस्ट में है, जैसे सऊदी अरेबिया, और इंडिया भी ऑयल इंपोर्ट करता है। इसलिए फ्यूल प्राइसेस ग्लोबल पॉलिटिक्स से भी प्रभावित होते हैं। अगर कहीं वॉर हो जाए या सप्लाई रुक जाए तो पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। अब इमेजिन करो फ्यूचर का वर्ल्ड जहां ऑयल खत्म हो चुका है, वहां एनर्जी के लिए पूरी तरह सोलर, विंड और न्यूक्लियर पर डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए ऑयल हमारी सिविलाइजेशन की बैकबोन है, और जब भी आप पेट्रोल पंप पर खड़े होते हो तो याद रखो कि ये सिर्फ एक लिक्विड नहीं, बल्कि करोड़ों साल पुरानी लाइफ का कंडेंस्ड फॉर्म है। ये डायनासोर्स का नहीं, बल्कि माइक्रोस्कोपिक लाइफ का फॉसिल फ्यूल है। और यही साइंस, नेचर और ह्यूमन इंजीनियरिंग का सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है, जो हमारी मॉडर्न दुनिया को चलाता है। और इसीलिए हमें इसे समझदारी से यूज करना चाहिए, क्योंकि जो चीज बनने में करोड़ों साल लगते हैं, उसे खत्म करने में हमें सिर्फ कुछ 100 साल लग रहे हैं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन है।